नमस्कार। डाउ जोन्स थ्योरी टेक्निकल एनालिसिस का सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय थ्योरी है। वेस्टर्न दुनिया द्वारा कैंडलस्टिक की खोज से पहले भी इसका उपयोग किया गया था। आज भी डाउ थ्योरी के कॉन्सेप्ट का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस वीडियो में हम डाउ थ्योरी और इस थ्योरी के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले चर्चा करते हैं कि डाउ थ्योरी क्या है। चार्ल्स एच डाउ ने 19वीं सेंचुरी के अंत में डाउ थ्योरी का विकास किया। वह डाउ जोन्स फाइनेंशियल न्यूज़ सर्विस के फाउंडर भी थे, जिसे वॉल स्ट्रीट जर्नल के नाम से अधिक जाना जाता है। विलियम हैमिल्टन ने बाद में 1920 के दशक में चार्ल्स एच डाउ द्वारा लिखित जर्नल का संकलन किया। यहाँ तक कि 100 वर्षों के बाद भी डाउ थ्योरी को अभी भी टेक्निकल एनालिसिस का एक अभिन्न अंग माना जाता है। अब चलिए हम डाउ थ्योरी के प्रिंसिपल पर चर्चा करते हैं। डाउ थ्योरी के इन प्रिंसिपल को टेनेट के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ 6 टेनेट हैं जो डाउ थ्योरी का बैकग्राउंड माने जाते हैं। सबसे पहले, स्टॉक मार्केट सभी जानकारी का डिस्काउंट देता है। डाउ थ्योरी के पहले प्रिंसिपल के अनुसार स्टॉक मार्केट के प्रतिभागियों की सभी डर और उम्मीदें, साथ ही स्टॉक मार्केट में न्यूज़, भले ही पास्ट न्यूज़, करंट या फ्यूचर की न्यूज़, पहले से ही स्टॉक प्राइसेस में डिस्काउंट दी गई है। प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी, भूकंप आदि जैसी जानकारियों के अलावा। अगला है, मार्केट में प्रमुख रूप से 3 ट्रेंड्स हैं। स्टॉक मार्केट में प्राइसेस मुख्य रूप से 3 ट्रेंड्स में चलती हैं। पहला है प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड को ट्रेडर के बेस्ट फ्रेंड के रूप में माना जाता है। यदि प्राइमरी ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसे एक अप ट्रेंड के रूप में माना जाता है, और यदि यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसे डाउन ट्रेंड माना जाता है। ट्रेडर्स को अपने लॉस को कम करने के लिए ऑनगोइंग ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। अगला है सेकेंडरी ट्रेंड। जब प्राइमरी ट्रेंड में पुल बैक होता है, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसे सेकेंडरी ट्रेंड के रूप में जाना जाता है। अंतिम है माइनर ट्रेंड। माइनर ट्रेंड सेकेंडरी ट्रेंड में करेक्टिव मूव होता है और यह सेकेंडरी ट्रेंड की दिशा के विपरीत मूव करता है। अगला टेनेट यह है कि मार्केट में 3 अलग अलग चरण होते हैं। डाउ थ्योरी के अनुसार प्राइमरी ट्रेंड 3 चरणों में मूव करता है। पहला है एक्यूमुलेशन, जो कि अंडर वैल्यूड स्टॉक को खरीदने का चरण है। अगला है पार्टिसिपेशन। यह स्टॉक में बड़े प्राइस मूवमेंट के साथ सबसे लंबा चरण होता है। इस चरण में ट्रेडर्स ऑनगोइंग ट्रेंड की पुष्टि के साथ। अंतिम चरण है डिस्ट्रीब्यूशन। यह वह चरण है जहां ट्रेडर्स इस उम्मीद में अपने स्टॉक की सेलिंग शुरू करते हैं कि मार्केट में गिरावट शुरू हो जाएगी। अगला टेनेट यह है कि इंडेक्स को एक दूसरे के साथ पुष्टि करनी चाहिए। ऑनगोइंग ट्रेंड की पुष्टि केवल तभी होती है जब निफ्टी लार्ज कैप, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप जैसे विभिन्न इंडेक्स एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। इसके बाद वॉल्यूम को ट्रेंड की पुष्टि करनी चाहिए। वॉल्यूम में वृद्धि तब होनी चाहिए जब प्राइसेस अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड की ओर बढ़ रही हैं। ऑनगोइंग ट्रेंड की पुष्टि केवल तब ही होती है। अंत में, जब तक यहाँ रिवर्सल के स्पष्ट संकेत न हो, तब तक यह ट्रेंड को जारी रखना चाहिए। जब तक टेक्निकल टूल्स और इंडिकेटर्स द्वारा दिए गए रिवर्सल के स्पष्ट संकेत नहीं मिलते हैं, तब तक किसी व्यक्ति को ऑनगोइंग ट्रेंड में ट्रेडिंग करते रहना चाहिए। डाउ थ्योरी का मुख्य लक्ष्य स्टॉक मार्केट में होने वाले बड़े प्राइस मूवमेंट को कैच करने के लिए ट्रेंड की पहचान करना है। थ्योरी निवेशकों को उनके प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए बेहतर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी विकसित करने में सहायता करती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.